नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। आरक्षण के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए बसपा ने आगामी उपचुनाव में दलितों के समर्थन से अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना बनाई है। पार्टी ने टिकट बंटवारे में दलितों को प्राथमिकता दी है और 6 प्रत्याशियों में से 3 दलितों को चुना गया है। इसके अलावा एक ब्राह्मण, एक ओबीसी और एक मुस्लिम को भी प्रत्याशी बनाया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद से बसपा ने उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी। पार्टी ने बूथ और जिला स्तर तक कमेटियों का गठन किया है, जिसमें लगभग 60% एससी को प्रमुखता दी गई है। फिलहाल 6 सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं। इनमें से मिल्कीपुर, फूलपुर और सीसामऊ में दलित प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि मिल्कीपुर आरक्षित सीट है और बाकी 2 सीटें अनारक्षित हैं। वहीं कटेहरी से ओबीसी, मझवा से ब्राह्मण और मीरापुर से मुस्लिम को प्रभारी बनाया गया है। बसपा का पूरा ध्यान दलित वोट बैंक पर केंद्रित है। पार्टी ने आरक्षण के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है और इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर भी उतर चुकी है। इसके अलावा उच्च पदों पर लेटरल एंट्री और 69,000 शिक्षक भर्ती जैसे मुद्दों पर भी बसपा का रुख तीव्र रहा है। पार्टी का दलित कैडर वोट महत्वपूर्ण रहा है, लेकिन 2012 से सत्ता से बाहर रहने के कारण बसपा का जनाधार घटता गया। पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 13.80% और लोकसभा चुनाव में 9.39% रह गया। भाजपा और इंडिया ने इस वोट बैंक में सेंध लगाई है और अब चंद्रशेखर की पार्टी यानी कि आजाद समाज पार्टी भी इस वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। इसी कारण बसपा दलित वोटरों की वापसी पर जोर दे रही है, ताकि पार्टी को एक मजबूत आधार मिल सके और भविष्य में विस्तार कर सके। वहीं 2027 का विधानसभा चुनाव भी बसपा देख रही है और 27 से पहले जो सेमीफाइनल की लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, जिसको लेकर जब से ही लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था उसके बाद से ही बसपा ने तैयारी शुरू कर दी थी। मायावती ने लगातार जिला स्तर पे कमेटियां बनाई, वहां से बैठकें की गई, फीडबैक लिया गया और उसके बाद अब बसपा तीखा रुख अपनाते हुए भाजपा पर भी हमलावर है। साथ ही साथ इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर बसपा का ध्यान केंद्रित है और इसमें अच्छा प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटी हुई है। खैर, मायावती के इन रणनीतियों पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।